हे वेलकम बैक टू द चैनल वन। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो शुरू करते हैं आज का XAUSD का न्यूयॉर्क सेशन का फॉरेक्स फोरकास्ट। तो वही आज होने वाला वीक का क्लोजिंग। तो वही आज का फोरकास्ट शुरू करते हैं। एंड आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला गाइस, क्योंकि आई एम गोना शेयर माई जर्नी, थोड़ा बहुत अ ग्लिम्प्स ऑफ माई जर्नी, थोड़े बहुत जो पार्ट्स हैं उनको शेयर करने वाला हूँ। अ पीस ऑफ अ केक, राइट, लाइक इन पीस ऑफ अ केक। तो भाई पहले एनालिसिस देख लेते हैं, बाद में जर्नी का बात होता रहेगा। मंथली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो भाई मार्केट कहीं ना कहीं एक बुल रैली धीरे धीरे पकड़ रहा है। तो अभी फ़िलहाल अबाव में वही फिर से एक सेम जोन है भाई, जो कि मंथली का हाफ वीक है भाई। एंड नीचे से मार्केट ने ओपनिंग क्लोजिंग लिया है, तो मंथली का ट्रेंड टोटली बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम में चलते भाई, चलते वीकली टाइम फ्रेम में। अगर वीकली टाइम फ्रेम अगर वीकली टाइम फ्रेम में एंड वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट ना एक रेजिस्टेंस में है भाई। अभी फिलहाल मार्केट बैक टू बैक ना, एक दो तीन चार पाँच, बैक टू बैक 5 हफ्ते हो गए मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया। ये मार्केट ना इतना सोचो भाई, मार्केट ने कितना लिक्विडिटी ऐप लिया। अबाव में मार्केट ने 6,000 पिप का स्पाइक दिया, नीचे मार्केट ने 6,000 पिप्स का स्पाइक दिया। तो मार्केट कहीं ना कहीं लिक्विडिटी ही ग्रैब कर रही है। कंसोलिडेशन कर कर भी मार्केट अगर मुंह नहीं आ रहा है, इट मीन्स द मार्केट इज स्टिल ग्रैबिंग द लिक्विडिटी। एंड अभी भी मार्केट 5,050 लेवल को, साइकोलॉजिकल लेवल को जो भी है रेजिस्टेंस चेक कर रही है। एंड मार्केट वीकली में अभी भी एक कंसोलिडेशन ही कर रहा है। एंड अभी ओपनिंग क्लोजिंग लिया है मार्केट ने फिलहाल इस वीक का जो है, ये जो वीक है मार्केट ने यहाँ पर इस दो वीक का जो 2 फरवरी एंड 26 जनवरी है उसका ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी कहीं ना कहीं मार्केट ने लिया है। एंड अगर आप फिर रिट्रेसमेंट लगाओगे तो भाई फिर रिट्रेसमेंट भी 38% हुआ है वीकली का। तो कहीं ना एक अभी फ़िलहाल एक बुलिशनेस है, सपोर्ट से उठा है। एंड ये तो एक रेजिस्टेंस है अभी। एंड अब हमें वीकली के पास एक हाफ वीक है, लास्ट वीक का हाफ वीक, जो कि 5,080 अगेन 80 लेवल इज जस्ट हिडन रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो वो भी है भाई। एंड लेफ्ट हैंड साइड में मंथली का ये जो है 5,250 इज़ मंथली। एंड 5,300 इज़ एन वीकली रेजिस्टेंस, सॉरी हाफ वीक एरिया ऑफ द मंथ एंड वीकली यहाँ पर अभाव में पड़ा है भाई। तो अभी तो वीकली में इतना कह सकते भाई कि मार्केट ने नीचे से देखो तो सपोर्ट से उठा था, बुल रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट, बुल, वी कैन एक्सपेक्ट रिट्रेसमेंट एंड बुल। तो भाई कहीं ना वीकली में तो ट्रेंड बुलिश है, नो डाउट। बट अभी के लिए मार्केट रेजिस्टेंस में भाई, वो चीज़ भी ध्यान रखना। एंड यहाँ पर वीकली ओपनिंग क्लोजिंग के पास है मार्केट, वो भी बात है। एंड यहाँ पर नीचे में वीकली का हाफ वीक है। एंड यहाँ पर एक मार्केट जब फॉल किया था 6,000 पिप, तो मार्केट क्या किया ना, वीकली का अनवांटेड के पास आकर मार्केट ने फिर से रिवर्स कर दिया भाई। मैंने अभी बताया था 4,400 इज़ द लास्ट लो टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड गाइस, प्लीज़ डू इन्वेस्ट इन द गोल्ड। एंड अगर मेरी बात सुनकर अगर किसी ने डाला होता, आज उसके 15% रिटर्न आ गए होते भाई विद इन 15 to 20 दिन में। तो लेट इट भी है, वो तो अपॉर्चुनिटीज गोल्ड में मिलती रहती है, नो डाउट। बट जो कुछ भी है भाई, गोल्ड थोड़ा अभी देखोगे तो इनडिसीजन मोमेंट में है, क्योंकि मुझे तो ये वीक का क्लोजिंग डॉजी ही होगा ऐसा लग रहा है अभी भी, आई पर्सनली फील। एंड नेक्स्ट वीक का तो फिलहाल देखते हैं भाई। नेक्स्ट वीक का अभी आज का वीक कैसे क्लोजिंग होता है उसके ऊपर नेक्स्ट वीक का कुछ डिसाइड करा जा सकता है। देखते हैं, वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट में आपको बता ही दूंगा जो भी होने वाला है। एंड अभी के लिए ना वीकली में इतना ही कह सकता हूँ कि मार्केट एक रेंज बाउंड के बीच में है। एंड चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में अगेन अनवांटेड कैंडल्स पड़े भाई, अनवांटेड कैंडल एक दो, तो वो भी एक रेजिस्टेंस एक्ट हो रहे हैं। एंड यहाँ पर मार्केट एक लोअर हाई भी बना रही है। ट्रेंड के साथ मार्केट ना मूव तो हो रहा है, डोंट से कि भाई ट्रेंड अपना काम कर नहीं रहा, ट्रेंड भी अपना काम कर रहा है। एंड ट्रेंड लाइन सब अलाइन होते हुए भी सब ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का भी। एंड अभी तो नीचे से लोअर हाई ही बनता जा रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ये लो था, तो ये क्या बना हाई, फिर इसके बाद हाई, फिर इसके बाद ऐसे बनते जा रहा है भाई। जस्ट मार्केट ना बीच में डेली में हेड एंड शोल्डर टाइप मैनिपुलेशन स्ट्रक्चर बनाया था। यहाँ पे देखो भाई, डबल टॉप कहीं ना कहीं से बनाया था, बट इट वाज ऑल मैनिपुलेशन, जस्ट रिट्रेसमेंट। क्या यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी किया था मार्केट ने, डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ मैं। इट वाज 61% ऑफ रिट्रेसमेंट। एंड अभी तो फिलहाल डेली में मार्केट एक अपने ही आप में एक रेजिस्टेंस के पास है भाई, क्योंकि 61 सॉरी 7 अभी तो
कहीं ना कहीं एक रेंज में है भाई मार्केट, वो चीज़ का तो मेरे को कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है क्योंकि डेली का अनवांटेड कैंडल पड़ा है भाई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि है अपना 10 फरवरी का, तो वो भी एक रेजिस्टेंस में है भाई। एंड जहाँ पर वीकली का हाफ विकेट नीचे, तो वो तो बहुत दूर का जोन है बट स्टिल 5080 लेवल। एंड वहाँ पर भी एक अनवांटेड कैंडल पड़ा है डेली का, जो कि सपोर्ट एक्ट होगा भाई। एंड चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम भाई। 4 आवर टाइम फ्रेम है ना, अभाव में अगर मार्केट अभी फूटा, समझो मेरी बात, फूटा तो डेली का फिब रिट्रेसमेंट है 5150 का, 61% डेली का, वहाँ तक तो इजीली फटेगा भाई मार्केट अगर फटा तो। बट आई पर्सनली फील, देखते हैं क्या होगा। अभी लोअर टाइम फ्रेम में आते आते आपको समझ में आ ही जाएगा जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ उस चीज़ के बारे में। तो भाई 4 आवर, अभी 4 आवर में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने रेजिस्टेंस था यहाँ से बैक टू बैक, एक बार, कितनी बार, एक बार, दो बार, तीसरी बार, एंड अगेन मार्केट वहाँ से लोअर लो ही बनाया था भाई। तो कहीं ना मार्केट एक रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है। वीकली का हाफ फ्रीक्वेंट 4 आवर के 2 अनवांटेड कैंडल्स पड़े यहाँ पर। एंड अगर मैंने कहा था वो जोन फटा तो 5150 ईजी थे, बट वो रेजिस्टेंस एक्ट हो रहे, इट मीन्स मार्केट टेंड्स टू बी एंड स्ट्रॉन्ग इन रेजिस्टेंस, इन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो अभी मेरे पास क्या जोन्स पड़े भाई, नीचे में 4 आवर का फिब रिट्रेसमेंट पड़ा है, यहाँ पर 2 अनवांटेड कैंडल्स पड़े थे 4 आवर के, एंड वो भी पड़े हैं अभी फिलहाल 4 आवर के अनवांटेड, एंड यहाँ पर भी एक अनवांटेड कैंडल पड़ा है, तो जो कि 4980 लेवल का पास आता है। एंड अगेन भाई यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, ये जो रेजिस्टेंस स्टेप हुआ मार्केट, ये हाई बना, ये क्या बना, उसके बाद लो, फिर ये क्या बना, लो। इसके कंपैरिजन में भाई मार्केट इतना बाइंग आया नीचे से स्ट्रक्चर बना के, बट इसके कंपैरिजन में क्या मार्केट ने हाई बनाया, नो भाई, लो बनाया है। तो कहीं ना भाई वो एक चीज़ डाउट पैदा करता है कि भाई कि कहीं मार्केट बेयर ना जाए भाई, क्योंकि कहाँ से भी ट्रेंड लाइन अलाइन होकर आ सकता है। बट मार्केट ने एक चीज़ ना भाई क्या किया, इसके कंपैरिजन में मार्केट अगर हाई बना देता ना भाई, ये जो सर्कल के कंपैरिजन में अगर यहाँ पर कहीं हाई बना देता तो एक चीज़ कहा जा सकता था, बट नो, थोड़ा बहुत फॉल करने के चांसेस बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट में ना दोनों पर्सपेक्टिव रखना ज़रूरी होता है, बयास नहीं होना रहता है। बट अभी मार्केट ने यहाँ पर देखो खूब सारी कंसोलिडेशन करा भाई इस जोन में मार्केट ने, एंड यहाँ पर क्या करा मार्केट ने, लिक्विडिटी ग्रैब करा एंड सीधे स्पाइक आया, स्पाइक अप। यानी वो एक थ्योरी लगता है कि मार्केट में अगर मार्केट जिस भी साइड स्पाइक करके, मार्केट जिस भी साइड कंसोलिडेशन करके स्पाइक देता है मार्केट, उसी साइड मार्केट मूव नहीं देता है हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट उसके अपोजिट ही मूव देता है, क्योंकि जिस साइड का स्पाइक आता है उसके अपोजिट मूव आता है कंसोलिडेशन में। तो अभी ना भाई नीचे अगर फॉल हो तो रेंज तो पड़ा है भाई, एक पड़ा है अपना अनवांटेड कैंडल, जो कि 4 आवर का अनवांटेड कैंडल है भाई। एंड अगेन यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन तो है ही भाई लोअर हाई बनाने के लिए, तो वो भी एक चीज़ अलाइन हो रहा है। एंड अभी इस जो लोअर हाई बनाया ना भाई, इसके कंपैरिजन में लो, ये हाई एंड ये लो, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड भाई, ये लो एंड फिर ये हाई, ये लो। तो भाई कहीं ना कहीं वो चीज़ अगर अलाइन हुई ना, तो मैं कह रहा हूँ मार्केट वेज गोना फॉल, शायद उठेगा माइंड। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से फॉल ही आएगा, बट अगर उठेगा ना भाई तो यहाँ पर एक 2 अनवांटेड कैंडल पड़ा है, 5000 लेवल है साइकोलॉजिकल, एंड फिर रिट्रेसमेंट लेवल है 4 आवर का, 2 अनवांटेड कैंडल है, वहाँ से उठेगा मार्केट एंड ईजीली 5100 तक तो चला जाएगा भाई। 5080 से लेके 5100 के बीच का जो रेंज है वहाँ तक तो इजीली चला जाएगा भाई, आई पर्सनली फील। एंड अगर मार्केट गिरा, इफ मार्केट फेल्स इट्स 10 to 12, शायद से EMA तक आएगा 980, फिर वहाँ से उठेगा। और अगर वहाँ से नहीं उठा भाई, मेरी बात सुनो, अगर मार्केट वहाँ से नहीं उठा तो भाई इजी फॉल आ सकता है 5930 तक का, फिर जो कि आने का चांसेस बहुत ही प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ भाई टोटली प्रोबेबिलिटी कम ही है। बट अगर फॉल करा ये हाई एंड ये लो का थ्योरी लगते हुए, लोअर हाई इन रेजिस्टेंस, तो फॉल आ सकता है भाई, नो डाउट आएगा फॉल उतना तो, क्योंकि एंड चलते भाई ऐसे उठेगा तो भाई इतना तो है अभी फ़िलहाल मार्केट में, जो भी है इतना है भाई। अभी एनालिसिस तो मेरा इतना ही है। एंड गोल्ड में ना मैं क्यों कह रहा हूँ फॉल आ रहा है पता है, जो MCX है भाई वहाँ पर गैप, नीचे गैप है भाई,
नीचे एक गैप पड़ा हुआ है। आज मार्केट गैप अप खुला था, तो यहाँ पर कहीं ना एक गैप पड़ा है। लोअर टाइम फ्रेम को बताता हूँ। नो नीड या, तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा गैप है भाई, जो कि फिल नहीं हुआ है। 900 पॉइंट का गैप है, तो कहीं ना वो भी फिल होना बाकी है। तो भाई वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस ये हाई, ये लो, ये हाई, फिर ये लो, ऐसे करके फिल हो जाए शायद। वही XAUSD में भी ऐसा ही होने वाला है आई थिंक। दोनों पे रेजिस्टेंस में तो फॉल आ सकता है भाई, नो डाउट आ सकता है। 4 आवर का EMA तक भी आ सकता है। तो क्या इन दी एंड पर्सपेक्टिव तो ये है कि बाइंग के लिए तो भाई 5,000 का लेवल अच्छा है, एंड अगर उसके नीचे सेलिंग का कुछ स्ट्रक्चर देगा तो वेट कर लो भाई, फिर सेल कर लेना 5,000 के नीचे 930 तक। तो दैट्स ऑल माई पर्सपेक्टिव। तो भाई अभी जर्नी के बारे में आपको बताने वाला था ना मैं। तो अभी जर्नी भाई मेरी बहुत हार्ड चल रही है। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम स्टक, बट बहुत स्टक तो हूँ भाई। बट अभी वही मेरे पास अकाउंट नहीं है, 1.5 महीना हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मेरा 12th का बोर्ड एग्जाम्स है भाई। आई नेवर शेयर एनी पर्सनल थिंग्स, बट जर्नी डॉक्यूमेंटेशन के लिए सब ज़रूरी है, मेरे को शेयर करना पड़ता है भाई। बट ना बहुत ज़्यादा ही मेरे पास अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली। घर का स्टेट भी प्रॉपर नहीं है, 5 ईयर्स हो गया, 5 ईयर्स से प्रॉपर घर का स्टेट नहीं है। एंड ट्रेडिंग भी अभी फ़िलहाल ब्रेक ही बना, न्यूट्रल ही चल रहा है। फंडेड अकाउंट लेने के तक भी मेरे पास कैपिटल अरेंज नहीं है अभी फ़िलहाल मेरे पास। एंड बीच में FNO कर रहा था, वो उसका स्ट्रेस अलग, 12th का बोर्ड एग्जाम्स, आई एम ऑलरेडी बिलो एवरेज पर्सन, एंड करियर एवरीथिंग भाई। अभी ट्रेडर को तो अपनी साइकोलॉजी और एंड मेरा एक चीज़ मैं भगवान को हमेशा थैंक करता हूँ कि भाई मेरा जो भी अदर इश्यूज़ है, जो भी मेरा फंडामेंटल लाइफ है, वो मेरा प्रोफेशनल लाइफ को कभी हार नहीं करता, मेरे एनालिसिस को, मेरा साइकोलॉजी को हार नहीं करता। आई पर्सनली फील इट। बट भाई कभी कभी ना आपके पास कैपिटल रहना इतना ज़रूरी बन जाता है ना, बैकअप और लिक्विड फंड्स, कि भाई आपको रिस्क लेने के लिए भी डर लगने लगता है। मैं कह रहा हूँ भाई रिस्क है तो इश्क है, बट लॉजिकल रिस्क है तो इश्क है। अगर भाई डिल्यूजनल बनना बुरी बात नहीं है, बट भाई अभी अ, समझो ना भाई, कमाई 4 आना, आप खर्च कर रहे हो 1 रुपये, तो 16 आना खर्चना और 4 आना कमाना इज़ नॉट लॉजिकल। तो वो चीज़ के मैं सख्त खिलाफ हूँ। लॉजिकली थिंक करो, प्रैक्टिकल, थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा भाई इस सिचुएशंस में। आई नो रिस्क लेना चाहिए, बट भाई अभी रिस्क लेने के लिए भी लिक्विड फंड्स नहीं है मेरे पास। एंड पहली बात फंड्स घर वालों का है, अगर मेरा होता तो नो डाउट आई विल ऑलवेज टेक रिस्क, ऑलवेज ग्रो। आई डोंट केयर अबाउट लूजिंग मनी, बिकॉज द फास्टर आई लूज द फास्टर आई विन। बहुत डीप बात है भाई। फास्टर आई लूज द नियरर आई कम टू द जर्नीज ब्रेक थ्रू। एंड अगेन मैं वर्क कर रहा हूँ भाई, मैंने कभी भी फाइनेंशियल स्टेट को, अपने फाइनेंशियल स्टेट को मैंने कभी दोष नहीं दिया है भाई मेरे जर्नी में। बट टर्निंग पॉइंट आने से पहले मैं हार नहीं मानूंगा। आई विल ऑलवेज वर्क हार्डर देन यस्टरडे। तो अभी कर्व भी अलाइन हो रहा है, यहाँ पर देखो भाई कर्व तो अलाइन हो रहा है, तो कर्व भी टच हो जाएगा एंड बुलिश आ जाएगा, बुलिश मूव, ये भी एक्सपेक्टेशन है। तो देखते हैं भाई, फिलहाल वही जर्नी में तो वही भाई स्ट्रगलिंग जर्नी चल रहा है मेरे पास ना। तो अभी 4,000 रुपीज़ भी अरेंज नहीं हो रहा है भाई। डेढ़, आप सोचो ना भाई, एक ट्रेडर विदाउट एन फंडेड अकाउंट, विदाउट एनी अकाउंट्स कैसे ही ट्रेडिंग करेगा, क्या ही लॉजिक बनता है उसका एनालिसिस करना, क्या ही लॉजिक बनता है उसका ट्रेड करना। तो भाई ये मेरे फिलहाल अभी स्ट्रगलिंग डेज है। नो अदर इश्यूज़ भी है जो कि मैं आपको बता नहीं सकता, बट फिलहाल अभी के लिए मैंने सब जगह जहाँ पर मैं साइड इनकम के लिए भी मैंने अप्लाई किया है, एंड ऑफ कोर्स इन सर्विस एंड सभी जगह मैंने पूछ के रखा है फॉर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर लिक्विड फंड फ्लोइंग इन माई हैंड। इसके लिए तो मेरे को करना ही पड़ेगा भाई, मेरे को हाथ में पैसे चाहिए भाई रिस्क लेने के लिए। तो आई एम ऑलवेज ट्राइंग, एंड अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं भाई। जर्नी को तो मैं हमेशा, आई एम ऑलवेज श्योर भाई, मेरे में अभी भी वो ग्लिम्स है, एंड आई ऑलवेज से दैट आई विल रीच टू माई गोल, दैट्स ऑलवेज फॉर श्योर रिटर्न। एंड
always I'm in the mode of do it now. I said do it now. I'm always in that mode, and आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई डोंट ट्रस्ट इन द प्रोसेस। मेरे को प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट है भाई, करेंगे भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करेंगे। एंड टायर्ड तो मैं होता नहीं, मुझे बर्नआउट वगैरह कुछ होता नहीं, क्योंकि टायर्ड इज़ ओनली इन योर ओन माइंड एंड आई एम नॉट टायर्ड आई एम नॉट टायर्ड, आई एम ऑलवेज एक्टिव एंड वांट मेक इट हैपन मैन। तो भाई उस चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ। तो हार्ड वर्क करने के लिए रेडी रहो, आप भी जेन्युइनली वर्क करो तो रिजल्ट्स आएंगे। एंड बिगेस्ट ब्रेक थ्रू से पहले ना बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल होता है, एंड होने दो। आई पर्सनली फील मुझे भी होना है, होने दो। मुझे कभी भी प्रॉब्लम लगी नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ पर्सनली मुझे प्रॉब्लम्स लगी नहीं है। तो आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर माई ब्रेक थ्रू। तो भाई जो भी है यहाँ पर देखो 1 आवर में लोअर हाई बनते जा रहा है, तो शायद से यहाँ से भी एक बुलबुल आ सकता है, बट वेट करो पेशेंसली वेट करके 5 हज़ार के पास एंट्री प्लान कर सकते हो आप। बट अभी लोअर हाई तो बन रहा है 1 आवर में। ये मार्केट कैसे बना रहा है स्ट्रक्चर, ये लो, तो कहीं ना कहीं ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है लोअर हाई का, देखते हैं क्या होगा। बट अभी मेरा जो कह रहा हूँ भाई, जर्नी मेरा, मैं बहुत ही अभी फ़िलहाल मैं ये नहीं कह रहा कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, नेवर एवर, जस्ट वर्क हार्डर दैन स्टडी, नथिंग मोर देन दैट ब्रो। कैसा भी फील हो रहा है, नो एक्सक्यूजेस फॉर मी। 12th के बोर्ड्स भी एग्ज़ाम है ना, तो February 28 से लेकर मार्च 15-16 तक, तो अभी तो फ़िलहाल एग्ज़ाम्स का प्रेशर है। बट एनीवेज मेरे एकेडमिक्स को मैं हमेशा ब्रैकेट में रखता हूँ, आई डोंट ब्रिंग इट इन माई प्रोफेशनल लाइफ, तो आई डोंट केयर अबाउट दैट मच। तो प्रायोरिटी तो अभी इसके ऊपर है, सो उसे भी देना पड़ेगा भाई प्रायोरिटी, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर शायद वही एक अपना लिक्विड फंड्स के लिए बैकअप बन जाए। या फिर मुझे तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, क्योंकि बिगेस्ट ब्रेक थ्रू आना इससे पहले मेरे को एकेडमिक्स ज़्यादा स्ट्रेस देने से पहले मुझे बिगेस्ट ब्रेक थ्रू के पास जाना है, तो आई विल वर्क हार्डर फॉर दैट। सो स्टे ट्यून टू ऑब्जर्व माई जर्नी। मैं हमेशा जर्नी के ऊपर बात नहीं करता हूँ, स्ट्रगलिंग एंड पर्सनल चीज़ों के ऊपर बात नहीं करता हूँ, बट आज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जर्नी डॉक्यूमेंटेशन भी ज़रूरी होता है, तो दैट्स वाई आई एम सेइंग यू। तो भाई you all guys also keep struggling, keep working hard, and always be in the mindset of do it now. Say do it now, say yourself always do it now. So that's all what I'm saying and what I was sharing about my journey. Okay, bye bye.